गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे बिकॉज देयर वाज अ कंप्लेन अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 6, so first of all I would say that there was a confusion. I was thinking that your earlier subject teacher taught you up to class chapter 5. I was thinking that I need to start from chapter number 6. If any chapter would be left, so I would complete that after one or two chapter or after starting the school. I was thinking so. मतलब मैं ये नहीं जानता था कि आपके जो पहले टीचर थे, जो मैम है हमारी, उन्होंने जब आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने बी हाइव का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, एंड शी टोट यू अबाउट योर सेकेंड बुक मोमेंट. Beehive is your first literature book, that is called prose, and Movement is called supplementary book. So because with some reason some student told me uh, as a complaint that sir, madam taught us about 5 chapters from Movement and you are teaching us from Beehive but not from the first chapter, but you are starting from chapter number 6. So that time I came to know that madam did not teach you with this book, with the help of this book. So today I am going to start your first chapter because of after complaint of the students. So students, the name of the chapter is The Fun They Had. This is your first chapter and The Fun They Had. अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर नंबर 1 और ये कब लिखा गया था माय डियर बच्चों? ये तो लगभग 18 ईयर्स हो चुके हैं, 20 हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 20, बिकॉज दैट टाइम आई वाज टीचिंग 2 ईयर्स बिफोर, सो दैट टाइम आई टोल्ड दैट 18 ईयर्स, तो हो सकता है कि 20 ईयर्स हो गए हों चैप्टर को लिखे हुए। चैप्टर का नाम द फन दे हैड। देखो मैं ना इतनी बातें आपसे पहले कर रहा हूँ चैप्टर के बारे में, तो इसका मतलब है कि चैप्टर को पहले मुझे ये समझाना होगा कि ये चैप्टर क्या है, और इस चैप्टर को आज के टाइम पर समझाना कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर बच्चों। समझना ना, मतलब बड़े प्यार से आप मेरी बात सुनना और मैं आपको समझाऊंगा ये चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड वास्तव में है क्या। अब चैप्टर को आपको पढ़ाने से पहले या चैप्टर के बारे में कुछ बताने से पहले यहाँ पर मेरे बच्चों एक पार्ट लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, इसे पढ़कर सुनाता हूँ आपको, एंड आफ्टर रीडिंग दिस आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक तो ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, और चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या कुछ समझ में आने वाला है। ये जो चैप्टर है आज मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ बताइए ज़रा। अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये सोच के देखिए, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी तो यूज़ किया जा सकता है यूट्यूब के लिए। तो ये जो चैप्टर है वो इसी बेस पर है कि ये आज का चैप्टर नहीं है। वी विल टॉक इन दिस चैप्टर अबाउट माय डियर बच्चों 21st से 22nd सेंचुरी की बात करेंगे हम यहाँ पर। 22nd सेंचुरी में क्या होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें टीचर ऑनलाइन पढ़ाएंगे।
उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आना होगा, बल्कि उनका एक क्लासरूम उनके घर में ही होगा, जिसे वो स्कूल कहा करेंगे। हम कैसे पढ़ते हैं आज के टाइम पर? अगर मैं इससे कोरोना से थोड़े से पहले चला जाऊं तो कैसे पढ़ते थे हम उस टाइम पर? बुक्स लेकर। टीचर यूज्ड टू कम इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास, और टीचर सबको पढ़ाता था। अरे मैंने पढ़ाया तो है मेरे बच्चों, क्लास 9th में हो, मैं तो आपकी क्लास में आया होगा, कई बार आया हुआ हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अभी कोरोना से पहले कैसे पढ़ रहे थे, यही तो बदलाव है। दिस इज द चेंज माय डियर बच्चों, यही बदलाव है। क्लास के अंदर तो जो है टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, जॉइंटली सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ भी रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर लेते हैं। भाई चलो अभी टीचर नहीं आया, बातचीत कर लें। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, टीचर के सामने भी बात कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा जो पार्ट है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बुक्स वाली पढ़ाई है वो आगे जाकर, जो ये इसमें बात कर रहा हूँ 22nd सेंचुरी की, यहाँ पर ये बुक्स वाला प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सारी बुक्स कहाँ पर आया करेंगी? कंप्यूटर पर। और आपका स्कूल कहाँ पर होगा? आपके घर पर एक रूम होगा जहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी, और वहाँ पर आपको कोई टीचर कंप्यूटर पर पढ़ा रहा होगा, जस्ट एज वी आर स्टडिंग टुडे माय डियर बच्चों। किसी ने सही कहा था कि कुछ बदलाव होगा, हो तो रहा है। ठीक, द फन दे हैड, कितना मजा उन्होंने किया, चैप्टर की मीनिंग है माय डियर बच्चों, द फन दे हैड। अब ये दे है, दे मीन्स वे मीन्स कई लोग हैं इसके अंदर, इसका मतलब पढ़े तो बिफोर यू रीड से पहले शुरू करते हैं मेरे बच्चों, पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहाँ की है कहानी? फ्यूचर की कहानी है। देखो लिखा तो है मेरे बच्चों, फ्यूचर लिखा तो है, ये फ्यूचर की कहानी है। When books and schools as we know now know, जैसा कि अभी हम जानते हैं, will perhaps not exist, शायद उस समय ये स्कूल नहीं होंगे, पढ़ाई घर पर ही हुआ करेगी। How will children study them, तब बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे भाई? कैसे पढ़ा करेंगे? ऐसे जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम बनाए गए हैं कुछ आइडियाज ले लो उनसे। डायग्राम बोले चित्र जो बनाए गए हैं मेरे बच्चों, चित्र। चलिए देखो, एक बच्चा जो है कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, एक बच्चा, ये है आपका जो मेन है, ये आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। एक बच्चा एक रूम के अंदर कंप्यूटर चला रहा है और उसी पर पढ़ रहा है। दैट इज ई लर्निंग कॉल्ड माय डियर बच्चों। स्कूल्स इन द फ्यूचर, यू कैन जस्ट रीड हियर, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में हो सकता है कंप्यूटर के जरिए पढ़ें आप, फ्यूचर में हो सकता है आप इस तरीके से पढ़ें, एक रूम होगा उसी में स्कूल होगा, रोबोट टीचर आपको पढ़ाए। भाई रोबोट टीचर तो आप समझ सकते हैं, रोबोट टीचर आपको पढ़ाए। हो सकता है कि स्क्रीन पे ना पढ़ाएं टीचर जैसे अब पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि टीचर रोबोट हो जाए, रोबोट ही पढ़ाने लगे, फिर तो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर मेरे बच्चों मूविंग ई टेस्ट, तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट, इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स। ये तो एक वर्क है, ये मैं आपको पूरा पढ़ूंगा भी नहीं, लेकिन तीसरा पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट, यू नीड टू लिसन मी वेरी केयरफुली। भाई आप जो है इसे बड़े अच्छे से सुने। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविजन पर पढ़ा है? पढ़ तो रहे हो मेरे बच्चों आप, भाई टेलीविजन इसे ही समझ लो आप, यही टेलीविजन है। ये और कंप्यूटर लिखा तो है भाई, लिखा तो है और कंप्यूटर, इसे ही कंप्यूटर समझ लो, स्क्रीन। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप कभी सोच सकते हैं
ऐसे समय के बारे में जब जो बुक्स होंगी सारी की सारी कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। आती है मेरे बच्चों, अब भी आती है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर तो है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। ये लाइन मेरे बच्चों, ये लाइन ना, ये पूरा चैप्टर है आपका। अगर आप ना इस लाइन को समझ पाए तो ये पूरा चैप्टर है। देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। इस चैप्टर के इस पूरे चैप्टर के अंदर एक बुक मिलती है पेपर वाली, पेपर पलटते हैं। ये इसमें जो बच्चे हैं वो चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये कैसी बुक। तो वही आप पढ़ने वाले हो, तो इसलिए मैंने कहा है देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। ऐसा समय जब जो बुक्स हैं वो पेपर पर नहीं होंगी, कहाँ होंगी, स्क्रीन पर होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो अब क्या समझते हैं, ये किताबें अच्छी होंगी भैया, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन एडवेंचर जरूर होगा। कैसे होगा, चलो अब करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू। भाई चैप्टर देखो 11 मिनट हो चुकी है, मैं चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी जो है लेंथी हो सकती है, आप इस चीज़ को एक बार जरूर सुने और फिर आगे बढ़ें। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। हम जो पढ़ रहे हैं किसी डायरी का एक हिस्सा है, जो किसने लिखी है भाई, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मार्गी। मार्गी एक बच्ची है, देखो कितने साल की है, मुझे क्या पता भाई, एक क्वेश्चन का आंसर है कि वो कितने साल की है या थी, पता लग जाएगा। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये बात अपनी डायरी में लिखी है उस रात। ऑन द पेज ही डिड, उस पेज पर, देखो ही डिड कह लो या हैडिड कह लीजिए, देखो ये कहते हैं हैडिड का मतलब ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, कि ऊपर के हिस्से पे जिसमें पेज नंबर पर लिखा हुआ है 17 मई 2157, समझ गए मेरे बच्चों, 2157 सन, जैसे आज चला हुआ है 2020 तो ये कब की बात है, 17 मई 2157। सी रोट, वो लिखती है, क्या लिखा उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वाओ, अब यहाँ पर मेरे बच्चों ये वर्ड याद रखते हैं ना भाई, रियल मतलब असली। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी सी किताब थी ये। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, एक बार उन्होंने बताया था, एक बार उन्होंने बताया था that when he was a little boy, he was a little boy। कंफ्यूजन मत रखना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर मार्गी के दादाजी ने बताया, कंफ्यूजन क्या होगा कि जो दादाजी थे उनके दादाजी ने उन्हें बताया, मतलब अब मान लो मार्गी की जो एज है वो 11 साल है, इसके दादाजी की एज कितनी होगी, ऑलमोस्ट जस्ट थिंक अबाउट 70 साल। तो इसके दादाजी की एज कितनी होगी उस टाइम पर, 70 साल। एग्जैक्ट आइडिया लगा रहा हूँ, प्लस कर लो 150, कितना हो गया 150। मतलब ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 150 साल पुरानी है। सो व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे रहे होंगे, तब उनके दादाजी ने क्या किया था, ये बात बताई थी। टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, कि वो समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली। देखो येलो क्रिंकली भी दिया गया है, येलो भी दिया गया। येलो तो आप समझते हैं पेज पीले रंग के होते थे और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिंकली का मतलब कुछ नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर जैसे जो है बंडल बना होता है पेपर का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बुक है और ये देखो बुक में जो है बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये क्रिंकली कहलाता है। ये जो ऊपर परत दर परत,
एक पेपर के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके जो है इसको क्रिंकली बोला जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही ज्यादा ऑफुली बुरी तरीके से जो है मजाक हुआ करता था उन किताबों को पढ़ना। लो बैटरी पावर, कोई बात नहीं, चलेगी अभी। It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way. कंप्यूटर क्या करता है? मूव करता है पेपर, कंप्यूटर में मूव करता है। मैं मूव करके दिखाता हूँ, देखो आपको, 1 2 3 4, ये तो मूव कर रहा है, ये जो पेपर है, पेपर तो मूव कर रहा है। लेकिन जो पेपर वाला जो बुक है उसमें क्या होता है, पेजेस पलटे जाते हैं। ये बात इसने कही है यहाँ पर। क्या कही है? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. स्क्रीन पर जैसे पेज पलटते हैं वो ऐसे नहीं पलटी जाती थी। लो भाई। एंड देन व्हेन दे टर्न टू बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो इस बुक को वापस पलटते थे, सो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो हम उसी पेज पर पहुंच जाते थे जो हमने पहली बार पेज पढ़ा था। जबकि कंप्यूटर पर क्या होता है, पेज वापस नहीं जाते। तो मैंने करके दिखाया आपको कि पेज ऊपर जाते हैं, उसमें वापस नहीं आते जो बुक पलटती है। लेकिन ये जो बुक थी पेपर वाली, जैसे अगर उसे वापस करते तो वही वाला चैप्टर आ जाता जो हमने पढ़ा था, और अगर उसको जो है मतलब आगे कर देते हैं तो नेक्स्ट आ जाता था। तो ये थी वो बुक माय डियर बच्चों। तब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ भाई, बैटरी थोड़ी जो है लो हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बात बताऊंगा, ठीक है। लो भाई मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं हमने जो है चार्जर कनेक्ट किया और मैं आपको आगे का पार्ट भी यहीं पर बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुने भाई, मजे ले, चाहे पढ़ने को भी एंजॉय करें। जब आप एंजॉय करोगे ना, आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी तो ऐसा लगेगा कि यार अच्छा लग रहा है आज तो पढ़ने में। चलो सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ जी से स्टार्ट है। देखो, जी सैड टॉमी। टॉमी बोला अरे। टॉमी ने क्या कहा? अरे व्हाट अ वेस्ट यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक को पढ़ लो। देखो इस लाइन को समझना भाई, ये क्या कहा, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मतलब जब आप इस बुक को पढ़ लें, सो यू जस्ट थ्रू इट अवे, थ्रो इट अवे, मतलब तो फिर तुम इसको थ्रो कर देना। थ्रो क्या होता है भाई? फेंकना। तो तुम इस बुक को फेंक देना बस। आई गैस, भाई मेरा ऐसा मानना है, पढ़ो और फेंको, बेकार बुक है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर तो लाखों बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी आ जाएंगी। प्लेंटी मोर बोले तो बहुत ज़्यादा, और भी आ जाएंगी भाई। इतनी सारी बुक्स हैं और भी आ सकती हैं, जबकि ये एक ही बुक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, वो बोलता है मैं नहीं फेंकूंगा भाई इसको। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक बहुत ज़्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं फेंकूंगा नहीं इसको। अब भाई सेम विद माइन सैड मार्गी। मार्गी बोली मेरे साथ भी ऐसा ही है, यानी कि उसकी स्क्रीन पर भी बुकों की कमी नहीं है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। देखो ये बड़ा है ना, टेली बुक्स, क्वेश्चन का आंसर है ये। यहाँ से ये इट मीन्स कि इस पैराग्राफ से बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो ये निकलेगा जो क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें से निकलेगा। सेम विद माइंड सेड मार्गी। अब मार्गी कहती है बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वो अभी 11 साल की है और इतनी बुक्स नहीं पढ़ पाई है जितनी टॉमी ने पढ़ी है। टॉमी बड़ा है उससे 2 साल। देखो लिखा है ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का है और वो 11 साल की है। तो टॉमी क्या हुआ, 2 साल बड़ा हो गया उससे। और टॉमी 2 साल बड़ा है तो उसने मार्गी से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। तो इसलिए मार्गी ने इतनी तो नहीं पढ़ी, पर कोई बात नहीं है, उसके साथ भी ऐसा ही। ज़्यादा बुकें उसकी टेली स्क्रीन पर भी हैं और ऐसा ही जो टॉमी है उसकी स्क्रीन पर है। दो बच्चे अभी बात कर रहे हैं, दो बच्चे यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो मार्गी है, हमारी मार्गी सी सैड, वो पूछती है, क्या पूछती है भाई, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब देखो यहाँ पर सीन समझो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि जो टॉमी है ना, वो बुक पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लो बुक उसके हाथ में है, बुक उसके हाथ में है, और वो बुक पढ़ने में इतना बिजी है कि जब जो मार्गी है ना, वो पूछती है, क्या पूछती है, कहाँ से मिली, तो वो जैसे बुक पढ़ रहा है ना, बुक पढ़ते पढ़ते, अरे मिल गई, मेरे घर से मिली है, मेरे घर से ही, अरे वहां से मिली है, वो बालकनी थी वहीं से मिली। मतलब कि वो बुक पढ़ रहा है और उसने जो है मार्गी को देखा नहीं, पर क्वेश्चन का जवाब दे दिया। क्या क्या जवाब दिया, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। बिना देखे उसने जवाब दे दिया, क्या, अरे वो वहां पर मिल गई थी, वो मेरे घर में मिली है, कहाँ पर, उसमें क्या कहते हैं, टांड पर। टांड तो जानते हैं ना, टांड मतलब जो है, मतलब जो घर होता है, घर पर जो है स्लेब वगैरह डली होती है, उस पर सामान वगैरह रख लेते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे, बच्चे गाँव के जो है बच्चे, क्योंकि गाँव में ज़्यादा बनाते हैं, शहर में तो दुछत्ती निकाल देते हैं। सो इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। क्योंकि वो रीडिंग में इतना बिजी था कि उसने जो है बोल दिया, बस एटिक पे मिली है, यानी कि मैंने बताया था आपको, स्लेब पर मिली है एक तरह से। वेयर, व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है, ये किस बारे में है। तो यहां पर जो है भाई, जो जवाब दिया जाता है टॉमी के जरिए, टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। स्कूल। अब मेरे बच्चों यहां पर गड़बड़ हो गई है एकदम, जैसे उसने बोला स्कूल, तो भाई मार्गी जो है क्या बोलती है, मार्गी वॉज ए स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है भाई सरप्राइज, यानी कि जो है थोड़ा मतलब अचंभे में पड़ जाना है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की भाई क्या बात आ गई थी, स्कूल भी कोई लिखने वाली चीज है। आई हेट स्कूल, एक क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों। मार्गी स्कूल से हेट करती थी, इसलिए उसने जो है उस बुक को ऐसे कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती थी। क्यों करती थी, ये क्वेश्चन का आंसर है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो और ज्यादा करती थी, पहले से भी ज्यादा। क्यों, रीजन है। क्वेश्चन आएगा कि मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी और पहले से ज्यादा क्यों करती थी। जवाब, इट मीन्स आंसर, द मैकेनिकल टीचर मीन्स द टीचिंग, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाने वाला टीचर है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। ये है इसका आंसर भाई क्वेश्चन का, कि जियोग्राफी में जो मैकेनिकल टीचर है वो एक एक करके भाई काम दिए जा रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्ड्स, और वो उस काम को और बुरा कर रही थी। क्यों, क्योंकि वो जो है जैसे काम दे रहा था वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं दे रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई थी उसके अंदर। भाई मशीन है, कोई तो गड़बड़ हो सकती है मशीन में, तो वो गड़बड़ हो गई थी। अनटिल, अब देखो एक वर्ड यहां से शुरू हो गया, कंजक्शन है ये, सेंटेंस। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सोरोफुली, और तब तक वो टेस्ट दे रही थी बेचारी, जब तक कि वो सर पकड़ कर नहीं बैठ गई उसकी मम्मी, कि ये क्या हो रहा है, दुखी कर दिया इसने, तो बार बार टेस्ट ही दिए जा रहा है ये तो। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, क्वेश्चन का जवाब आएगा। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, सो माय dear bachcho, this answer of the question, so you need to watch my next video, or if you can read it first and then I will make you understand my dear bachcho, okay। वीडियो रुकी है because of some reason, क्या हुआ है but doesn't matter, स्क्रीन पर थोड़ा लोक लग गया है, और मैं क्या बताऊं, वीडियो है बना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,